तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी आर मैकेनिकल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मारुति सुजुकी सिटी का इंटरव्यू चल रहा है। कल भी हुआ था 24 को और आज भी है 25 को। तो दोस्तों, जहां तक बात है इसके रिजल्ट की, वो एक दो दिन में ही आ जाएगा। जैसे पहली ज्वाइनिंग हुई है उनके आधार पर देखें तो 1 अप्रैल को मारुति सुजुकी को ज्वाइनिंग करवानी होती है। तो उसके हिसाब से चले तो हमारा रिजल्ट 1 तारीख से पहले आ सकता है सिटी इंटरव्यू का। बात करते हैं दोस्तों, अगर जिस भी लड़के का एग्जाम पास नहीं हुआ था तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उसने TW या CW दोनों की हैं तो उसको एक चांस और मिलेगा। एक तो TW का चांस मिलता है और दूसरा CW का चांस मिलता है। दोस्तों, अगर आपको एक ही बार एग्जाम दिया आपने सिटी का और आपने TW और CW दोनों किए हुए हैं तो आपको एक चांस और मिलेगा एग्जाम देने का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तैयारी की तो 1 या 2 या 10 दिन में हमारी तैयारी नहीं हो पाती। तो हमें तैयारी को रेगुलर रखना चाहिए जिससे हम एग्ज़ाम को आराम से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि अगर आपका एक चांस बचा हुआ है, आपने CW या TW दोनों की हुई है और उनमें से आपने सिर्फ ओनली एक बार एग्ज़ाम दिया है, तो आपका एक बार एग्ज़ाम और होगा, आपको एक चांस और दिया जाएगा। तो उसकी तैयारी आपको प्रॉपर तरीके से करनी होगी और उसको अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हर वर्ष फरवरी या मार्च में आपका सिटी का एग्ज़ाम कराया जाता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को पक्का रखना है ताकि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। एक बात हो रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सिटी का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे, क्योंकि देखो टेक्निकल हमने ITI की है तो इससे रिलेटेड अनेक जॉब सरकारी निकलती हैं, तो हम उनका भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो हमें अपनी जो टेक्निकल है उसको पक्का रखना चाहिए, उसकी तैयारी हमें करते रहना चाहिए ताकि कोई भी मतलब फार्म निकले या सरकारी निकले या प्राइवेट निकले तो उसमें हमारा सिलेक्शन हो सके, हम एग्ज़ाम पास कर सकें। तो अगर आप टेक्निकल रिलेटेड क्वेश्चन या इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता क्या दोस्तों, जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। और हम तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आग के बारे में है। तो हमने ITI की है और जाहिर सी बात है, हम कंपनियों में काम करते हैं तो वहाँ पे आग लगने के अनेकों कारण होते हैं। तो उन कारणों से उन आग लगने के कारणों को हमें रोकना चाहिए और आग को लगने से रोकने के लिए हमें अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी कंपनी या कारखाने में आग लग जाती है तो इससे जो कंपनी का मालिक होता है उसको तो नुकसान होता ही होता है, मजदूर को होता है तथा अपने राष्ट्र को भी होता है। तो दोस्तों, हमें करना क्या है कि हमें आग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे CT का एग्जाम हो गया या फिर कोई टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों देखो, आग दोस्तों, हमारी जो आग है वो 3 पदार्थों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, उसमें जो हमारा पहला है वो है ईंधन प्लस ताप और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के मिलने से हमारी आग बनती है। ठीक है दोस्तों, जब ये तीनों मिल जाते हैं तो आग बन जाती है हमारी। ठीक है दोस्तों, तो आग लगती क्यों दोस्तों? देखो, जब हम कंपनी में काम करते हैं और काम करते हुए कोई लापरवाही हम बरतते हैं तो आग लगने के चांस हो जाते हैं वहां पे। इसके बाद दोस्तों देखते हैं हम आग के प्रकार, कि आग के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बिजली से लगने वाली आग की, तो दोस्तों देखो, आग भी कई तरह से लग सकती है, जैसे कि लकड़ी या कोयले में लग सकती है, तेल या पदार्थों से भी आग लग सकती है और बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है। तो दोस्तों, इनको ना अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। तो उसी प्रकार से हम आग के प्रकार को देखते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी बिजली की आग होती है, तो इसे हम दोस्तों क्लास D की आग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी बिजली की आग होती है उसे हम क्लास D की आग भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों बिजली की आग कैसे लगती है? जैसे तारों के ढीले कनेक्शन के कारण और शॉर्ट सर्किट के कारण। जैसे तारों में ढीले कनेक्शन होंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट होगा और वहां पे आग लग सकती है। ठीक है दोस्तों, जब आग लग जाती है तो
तो हमें क्या करना है, इसे बुझाने के लिए एक अलग से यंत्र होता है, तो वो होता है दोस्तों हमारा CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, बिजली की आग होती है दोस्तों, उसको हम क्लास डी की आग भी बोलते हैं, तथा उसे बुझाने के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रकार है वो है तेल से लगी आग। तो हमारी तेल से लगी आग होती है, तेलीय पदार्थों से लगी आग होते हैं, उसे हम ऑयल फायर कहते हैं। तेल से लगी आग को दोस्तों हम क्लास बी आग भी कहते हैं, क्लास बी फायर। तेल की आग को दोस्तों हम क्लास बी फायर भी कहते हैं। इसे दोस्तों जो तेल पदार्थ से आग लगती है उसे बुझाने के लिए दोस्तों हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है दोस्तों, जो तेल से आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो हमारा प्रकार है वो है कार्बोनेशियस फायर। ठीक है दोस्तों, कार्बोनेशियस फायर, इसे हम दोस्तों क्लास ए की आग भी कहते हैं, क्लास ए फायर। ठीक है दोस्तों, कार्बोनेशियस फायर इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो हमारी लकड़ी व कोयले से जो आग लगती है उसे हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे बुझाने के लिए दोस्तों हम रेत का प्रयोग करते हैं। रेत हो गया, मिट्टी हो गया, वह पानी हो गया। ठीक है दोस्तों, जो हमारी कार्बोनेशियस फायर होती है दोस्तों उसे हम क्लास ए फायर भी कहते हैं, और इसे बुझाने के लिए हम रेत, मिट्टी व पानी आदि का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों हमारी गैस फायर। देखो दोस्तों, इसे बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जो आग गैस द्वारा लगी हो उसे हम गैस फायर कहते हैं, तथा हम इसे क्लास सी फायर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, गैस द्वारा लगी आग को हम गैस फायर कहते हैं, और इसे हम क्लास सी फायर भी कहते हैं। इसे बुझाने के लिए दोस्तों हम पानी का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी हमारे आग के प्रकार, बुझाने के यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आग लग जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि वो आग किस कारण से लगी है, बिजली से लगी है या फिर कोयले या लकड़ी से लगी है, तथा उसको बुझाने के लिए हमें किस चीज का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम आग बुझाने के यंत्रों की बात करें तो हम रेत से भरी बाल्टी, जो कि हमारी वर्कशॉप में टंगी होती हैं, वो इसीलिए टंगी होती है दोस्तों कि जब आग लगे तो हम उस पर रेत को फेंक सके और उसको कंट्रोल में कर सके। पानी से भरी बाल्टी भी हो सकती है। दोस्तों देखो, ऐसा नहीं करना है कि बिजली से आग लगी हुई है उसमें आप पानी फेंक दे। तो आग को बुझाने के लिए भी हमारे अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर दिए होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। तो हम अग्निशामक का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर बिजली से लगी आग है, अगर बिजली से आग लगी हुई है तो वहां पे हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर जहां पे बिजली से आग लगी हुई है तो उसे बुझाने के लिए हम CTC फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारी तेल से आग लगी है, अगर तेलीय पदार्थ की आग है तो उसे बुझाने के लिए हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं।
अगर दोस्तों हमारी आग लकड़ी व कोयले द्वारा लगी होती है तो दोस्तों उसे बुझाने के लिए हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। तो था दोस्तों कि किस प्रकार की हमारी जो आग होती है लगी होती है तो हमें उसे बुझाने के लिए किस चीज का प्रयोग करना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आग लगने के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों देखो, हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो वहां पे आग लगने के अनेकों कारण हो सकते हैं, जैसे कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण। अगर हमारे बिजली के शॉर्ट सर्किट होगा तो वहां भी आग लगने के चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम जहां पे काम कर रहे हैं वहां पर तेल से भीगे हुए कपड़े या चीथड़े वहां पे बिखरे हुए हैं तो वो भी आग लगने का कारण हो सकते हैं। तेल से सने कपड़े। ठीक है दोस्तों, अगर हम कंपनी में धूम्रपान करते हैं तो वहां पे भी आग लगने का कारण हो सकता है। तो धूम्रपान के कारण। उसके बाद दोस्तों बिजली के कनेक्शन होते हैं जो वो ढीले रह जाते हैं तो उन ढीलों कनेक्शन से भी आग लग सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कारण थे जिस कारण से हमारे कारखाने या किसी कंपनी में आग लग सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों मैं जो आगे वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।